हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जीके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी करके हमने जीके की सीरीज चलाई हुई है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं उनको बता दूं कि जो भी आने वाले हिमाचल प्रदेश के हमारे हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम है, अन्य कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम है, उनके लिए जो है जीके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी हमने सीरीज चलाई हुई है, जिसका वीडियो लेक्चर जो है मैं डेली शाम को लेता हूँ 8:30 बजे। ठीक है, इसका जो लाइव प्रीमियर होता है शाम को 8:30 बजे होता है। हमारी आज जो है 13वीं क्लास है। इससे पहले अन्य 12 क्लासें मैं ले चुका हूँ, नहीं देखी हैं तो जीके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी करके ही प्ले लिस्ट आपको जो है मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्ले लिस्ट में जाके जो है आप हमारी जो अन्य लेक्चर है 12 लेक्चर में ले चुका हूँ, उनको आप दे सकते हैं। और इनकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। लगभग जो है 6,500 बच्चे वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा इन पीडीएफ के अलावा और भी जितना स्टडी मटेरियल रहता है वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करते हैं। आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पठियार और कनिहार में जो है किस तरह के शिलालेख जो है प्राप्त हुए। ठीक है, पठियार और कनिहारा में जो है कौन से शिलालेख प्राप्त हुए, तो पत्थर के शिलालेख जो है यहाँ पे प्राप्त हुए। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, पठियारा और कनिहारा है कहाँ पे, तो लोकेटेड है ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये आपकी जो कांगड़ा हमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेटेड है। इसका कौन सा बन जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पठियारा और कनिहारा में कौन से पत्थर के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही जो है पत्थर के हथियार भी मिले थे 1955 में। 1955 में जो है बीबी लाल और जेसी महापात्रा द्वारा वहाँ पे जो है पत्थर के जो हथियार है उनकी खोज की गई थी। कब, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, धामी गोलीकांड का किस वर्ष हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धामी गोलीकांड हुआ था, धामी है कहाँ पे, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। यहाँ जो धामी गोलीकांड हुआ था 1939 को हुआ था, 16 जुलाई 1939 को जो है धामी गोलीकांड हुआ था। 13 जुलाई को जो है जो हिमालयन रियासत थी हमारी प्रजामंडल थी, उसकी बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, भागमल सोठा ने। ठीक है, और पूछा जाता है कि ये जो अटैक है धामी गोलीकांड है किसके द्वारा कराया गया, तो दिलीप सिंह राणा द्वारा जो है ये अटैक कराया गया 16 जुलाई को, जब हलोग चौक जो था वहाँ पे जनता पर गोली चला दी गई थी। ठीक है, जब वो जो है धामी की तरफ जा रहे थे, तो हलोग चौक ये भी आपको याद करना है। और किसने चलवाई थी, तो दिलीप सिंह राणा ने, 16 जुलाई 1939 को। कहाँ पे है ये, धामी कहाँ पे है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, व्यास नदी मंडी जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है। जो व्यास नदी है, ठीक है, नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनका ओरिजिन कहाँ से निकलती है, इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, ठीक है, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इन पे कौन सी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर हम व्यास नदी की बात करें तो मंडी का जो बजौरा रीजन है, बजौरा जो क्षेत्र है, यहाँ पे मंडी में प्रवेश करती है। संदोल कहाँ पे लोकेटेड है, संदोल है आपका ये कांगड़ा में है, कांगड़ा में प्रवेश करती है। जब कांगड़ा में प्रवेश करती है संदोल नामक जगह पे जो है व्यास नदी प्रवेश करती है। और मिर्थल में जो है कांगड़ा को छोड़कर जाती है, कौन सी स्टेट में, पंजाब में। मिर्थल में जो है व्यास नदी कांगड़ा को छोड़ के चली जाती है पंजाब में। मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो ट्रिब्यूटरीज है इसकी, एक तो है जीवनी खड्ड और जो दूसरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम है ऊहल। ठीक है, ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पे, ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। अगर हम बात करें यहाँ पे मंडी हो गया आपका, कुल्लू हो गया, पंडोह हो गया, ठीक है, ये जो नगर है किसके साइड में बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ रिवर जो आपका है व्यास, इसके बैंक ऑफ रिवर पे है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे प्रसिद्ध चामुंडा मंदिर कहाँ स्थित है। फेमस जो चामुंडा टेम्पल है ये कहाँ पे है, ये आपका सुजानपुर टेहरा में है। ऑप्शन नंबर बन जाएगा यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, सुजानपुर टेहरा में 1761 में जो है राजा घमंड चंद ने इसे बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। हमीरपुर से और कौन कौन से वेले है जो आपके मंदिर है, नर्मदेश्वर टेम्पल मैंने करवा दिया है आपको। इसके अलावा जो आपको याद करना है यहाँ से वो है बाबा बालकनाथ मंदिर देवसिद्ध। ठीक है, और इसके अलावा गसोटा मंदिर और गसोटा जो आपका मेला है ये कहाँ पे मनाया जाता है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। मुरली मनोहर टेम्पल कहाँ पे है, तो मुरली मनोहर जो टेम्पल है ये भी कहाँ पे है, ये आपका हमीरपुर सुजानपुर में है। ठीक है, सुजानपुर जो कि लोकेटेड है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, करियाला किस जिले का लोक नृत्य है। जब हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पेपर, आपका जो क्लर्क का क्वेश्चन पेपर था HPNLU ने दिया था, उसमें पूछा गया था करियाला के बारे में। ठीक है, किस चीज़ क्या है ये, तो ये डांस फॉर्म है, कहाँ का लोक नृत्य है ये, तो ये है आपका शिमला का। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है करियाला, ये है शिमला का। सिरमौर से बात करें, सिरमौर से क्या पूछा जाता है, सिरमौर से पूछा जाता है बुराह लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है। कुल्लू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है। कथड़ी लोक नृत्य कहाँ का है,
ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का है। लाहौल स्पीति से बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंड में चला हुआ है वो है बाल्टी। बाल्टी कहाँ का है? ये आपका लाहौल स्पीति का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? ठीक है, यहाँ पे जो है जो विदेशी यात्री हैं जो विदेशों से आए थे भारत में, उनका विवरण दे रखा है आपके पास। आपको बताना है महमूद गजनवी के साथ जो है कौन आया था भारत में। तो भारत में आया था अल ब्रूनी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अल ब्रूनी जो है किसके शासनकाल में आया था या किसके साथ आया था? तो आया था आपका महमूद गजनवी के साथ। कहाँ से आया था? जो आपका तुर्कमेनिस्तान है वहाँ से आया था। और इसने एक बुक लिखी थी जिसे हम बोलते हैं कौन सी? किताब उल हिंद या भारत की खोज। भारत की खोज। तो जितने भी अभी हिस्ट्री की खोज है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बुक। ठीक है, इसमें जो हमारे धर्म हुआ करते थे, दर्शन, त्यौहार, भारत के जो रीति रिवाज थे ओल्ड, ठीक है, कौन कौन सी प्रथाएं होती थी भारत में पहले, किस तरह के कानून होते थे, उसके बारे में जो है लिखा गया है। तो ये भारत की खोज या इसको किताब उल हिंद भी बोलते हैं। तो ये किसने लिखी है? ये अल ब्रूनी ने लिखी है, जो कि तुर्कमेनिस्तान का था। और किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। पाल वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? जो पाल वंश था, ठीक है, जो पाल डायनेस्टी थी, इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी ये होती थी मुंगेर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। मुंगेर जो थी कैपिटल थी पाल वंश की। पाल वंश से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी गोपाल द्वारा। पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल वंश द्वारा। और कौन से धर्म के अनुयायी थे? कौन से धर्म को जो है ज़्यादा मानते थे? तो ये थे बौद्धिस्ट। बौद्ध धर्म को जो है ये ज़्यादा मानते थे, उनके अनुयायी थे। और इसी में जो है धर्मपाल हुआ करता था एक, ठीक है, इन्हीं का जो एक शासक था उसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल, ठीक है, पाल वंश का ही एक शासक था धर्मपाल। इसने क्या किया था? इसने किया था विक्रमशिला। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? धर्मपाल द्वारा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसके द्वारा की गई थी? यह स्थापित किया गया था सचिंदर सान्याल द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बन जाएगा ए, बी, सॉरी ना, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अभी आपको कन्फ्यूजन होगी ऑप्शन बी और ए में, भगत सिंह में और सचिंदर सान्याल में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंदर सान्याल द्वारा जो है 1924 में की गई थी। और अगर हम बात करें भगत सिंह की, तो भगत सिंह ने किसकी स्थापना की थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यही अब सेम ही है, लेकिन हिंदुस्तान के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? सोशलिस्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी भगत सिंह द्वारा। लेकिन अगर सिंपली पूछा जाए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना तो सचिंदर सान्याल द्वारा 1924 में। और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह ने फाइंड आउट की थी 1928 में जो है ये भगत सिंह द्वारा फाइंड आउट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, यहाँ पे कंट्रीज दे रखी है आपके पास, आपको बताना है कौन जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो है भाग नहीं है। जो पूर्वी भाग है अफ्रीका का उसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसमें 3 आते हैं, कौन कौन से? इथोपिया आता है आपका, सोमालिया आता है और जिबूती आता है। ठीक है, इसको आपको याद करना है, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। अगर हम बात करें साउथ सूडान तो इसका अंतर्गत नहीं आता। साउथ सूडान जो है वो न्यू कंट्री है किसकी? ठीक है, जो नवनिर्मित कंट्री है, न्यू कंट्री है अफ्रीका की। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। और अगर हम बात करें कि जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है। वो भी कहाँ पे है? वो भी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है हमारा वहाँ पे है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? जो हमारे DPSP हम इनको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, DPSP ने कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिए गए हैं भारत के संविधान में आयरलैंड से। ठीक है, हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन से भाग में है? भारत के संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 जो है इनसे डील करता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 36 से लेके 51, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो है, जो हमारे DPSP है इनसे डील करता है। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है और DPSP है, इनमें मेजर जो अंतर क्या है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमारे जो मूल अधिकार है, उनको लागू करने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट का दरवाजा हम खटखटा सकते हैं, लेकिन DPSP को लागू करने के लिए
कोर्ट पे कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है, न्यायालय में जाके जो है लागू नहीं किया जा सकता। और इसी के अंतर्गत डीपीएसपी के अंतर्गत एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 44, जो कि मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। इस किससे डील करता है? ये डील करता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान जो संहिता है, ठीक है, सिविल संहिता है, उससे डील करता है। कौन सा? आपका आर्टिकल 44, आर्टिकल 44। पृथ्वी की सतह से बाहर जाने के लिए पलायन वेग क्या होना चाहिए? पलायन वेग को इंग्लिश में हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपको पृथ्वी की जो ग्रेविटेशन फोर्स है उससे बाहर जाना है, ठीक है, पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उससे बाहर जाना है, उसके लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए मिनिमम? तो ये होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जो भी रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं उनकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा। अगर आपको पृथ्वी से बाहर जाना है, आपको अंतरिक्ष में जाना है, तो आपकी जो मिनिमम स्पीड है, जो मिनिमम वेलोसिटी है आपकी, स्पीड नहीं माफ कीजिएगा, वेलोसिटी है जो आपकी, ठीक है, मिनिमम, वो कितनी होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में आपको जो है 11.2 किलोमीटर की दूरी मिनिमम तय करनी पड़ेगी, तभी जो है आप ग्रेविटी से बाहर जाओगे, नेक्स्ट ही, और कभी जो है वापस जो है अर्थ पे नहीं आओगे। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है प्राइमरी कलर नहीं है? प्राइमरी कलर कितने हैं? 3 है आपके। कैसे याद करोगे? RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो लाल, नीला, हरा, ये क्या है? ये प्राइमरी कलर है। और पीला जो है वो प्राइमरी कलर आपका नहीं है। पीला क्या है? प्राइमरी कलर नहीं है। इस तरीके से इसे बनाया जाता है RBG को, ठीक है, RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन। जब तीनों मिल जाते हैं तो कौन सा कलर बनता है? तीनों को मिलाने से जो है व्हाइट कलर बनता है। तीनों को मिलाने से कौन सा कलर बनता है? व्हाइट बनता है। रेड और ग्रीन को मिलाने से येलो कलर बनता है आपका, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है। ग्रीन और ब्लू को मिलाने से कौन सा? तो पीकॉक ब्लू जो है कलर बनता है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है आपका। कौन सी नोबल गैस वातावरण में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती? ठीक है, कौन सी जो नोबल गैस है, नोबल गैस को ही इनर्ट गैस भी कहा जाता है। इसी को जो है इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इसी को नोबल गैस भी बोलते हैं। तो आपको बताना है, यहाँ पे 4 गैसें आपके पास दे रखी है, कौन सी जो है एनवायरनमेंट में नहीं पाई जाती, वातावरण में नहीं पाई जाती, उसका नाम है रेडॉन। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? हमारा डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कितनी इनर्ट गैसेज है हमारे पास? 6 इनर्ट गैसेज है। 6 गैसें हैं इनर्ट गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आपकी रेडॉन। उसके अलावा 2 कौन कौन सी बच गई? आपकी क्रिप्टॉन और जिनॉन, ठीक है। क्रिप्टॉन और जिनॉन आपके पास बच गई, KR और एक्सिसम बोलते हैं। तो आपको याद किस तरीके से करना है कि हीरो ने जो है आकर करीना संग जमाया रंग, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है इस तरीके से बनती है। आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन, ठीक है। रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? कमेंट करके बताइएगा। कोल्ड स्टोरेज के लिए निम्न ताप क्या होता है? जो कोल्ड स्टोरेज होती है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है कुछ चीज़, तो उसके लिए जो न्यूनतम तापमान होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके -18 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो जनवरी 2022 के लिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जैक्टली अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत सरकार द्वारा अजैविक स्रोत से 2030 तक कितने प्रतिशत बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, जो नॉन फॉसिल्स है, हमारे नॉन फॉसिल्स जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ से 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कितनी जो है एस्टिमेट जो आपकी इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है उसका लक्ष्य रखा गया है? इसका प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है 40%। कितना? 40%। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अब 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो पूछा जाता है सार कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो आवास और शहरी जो मंत्रालय है उसके द्वारा जो है ये शुरू किया गया, लेकिन आपके पास यहाँ पे मंत्रालय भी दे दिया गया, प्रोग्राम का नाम भी दे दिया गया, ठीक है। जो सार प्रोग्राम है किसने लॉन्च किया? आवास और शहरी मंत्रालय। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटो क्या है, ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट की जो है डॉक्यूमेंटेशन करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दक्षिणी अमेरिकी देश नए संविधान का मसौदा तैयार कर रहा है? ठीक है, कौन सा जो है साउथ अमेरिकी देश है, अमेरिका का कौन सा साउथ अमेरिकी देश है जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर रहा है? ये है चिली। और एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, इसको लिख लीजिएगा। जो साउथ अमेरिका का देश है चिली, ये जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जैसे आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि किस यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट ने जो है टीचर यूनिवर्सिटी बिल जो है अभी हाल ही में पास किया है? ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो है
टीचर यूनिवर्सिटी बिल लेकर आया है। अभी हम चलते हैं प्रीवियस लेक्चर पे। कल हमारा 12वां लेक्चर था, उसे एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज की टू सक्सेस। यहाँ पे हमारा जो है ये 12वां लेक्चर है, की तरफ हम मूव करते हैं। ये 12वां लेक्चर हमारा, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम रिवीजन करेंगे जल्दी से, एक मिनट में, सॉरी। मंडी में स्थित नमक की खानों को किस वर्ष खोजा गया था? तो ये कब खोजी गई थी? ये 1841 में खोजी गई थी, जो मंडी में है। मंडी में हमारे चट्टानी नमक की खाने हैं यहाँ पे, गुम्मा और द्रंग में, ठीक है। जो साधारण नमक होता है, टेबल सॉल्ट होता है, उसका सूत्र क्या होता है? NaCl। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2011 में। पिपलू मेला कहाँ पे मनाया जाता है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। चिंतपूर्णी मेला भी यहीं होता है, बड़बाग मेला भी यहीं होता है। हमीरपुर में गसोटा मेला, अभी हमने बात की गसोटा मंदिर की, तो वो भी हमीरपुर में है। मंडी का माहूनाग मेला इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर का मारकंड मेला जो है इंपॉर्टेंट। तारीख रियासत सिरमौर के लेखक कौन है? तो कंवर रंजौर सिंह। कंवर रंजौर सिंह ने जो है तारीख रियासत सिरमौर लिखी। CG ब्रूस ने जो है कुल्लू एंड लाहौल स्पीति जो है बुक लिखी थी। LP पांडे द्वारा प्राचीन हिमालय पुस्तक लिखी गई। JD खोसला द्वारा हिमालयन सर्वे। कौन से वन हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर है आपके चीड़ के वन। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद जो है दोनों में लिखा गया है, गद्य में भी है और पद्य में भी है। अगर हम बात करें, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है। सामवेद आपका म्यूजिक से रिलेटेड है, और जो आपका अथर्ववेद है ये आपके जो भी घर के नक्शे वगैरह है उससे रिलेटेड है, और जादू टोना भी जो है इसी में है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल धोलावीरा वर्तमान में कहाँ पे है? तो धोलावीरा जो है, धोलावीरा हो गया आपका लोथल हो गया, ये गुजरात की जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बन जाएगा। विंसन मासिफ चोटी किस महाद्वीप में है? कौन सी कॉन्टिनेंट में मिस विंसन मासिफ जो है पीक है वो है अंटार्कटिका में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है? ठीक है, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 94 जो है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं? 11 है। 1976 में भाग 4A में ऐड किया गया था आर्टिकल 51 में। सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उसकी अनुशंसा पे। कहाँ से लिए हमने? रसिया से लिए हैं। 100वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? जो हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है वो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो भूमि हस्तांतरित हुई थी, ठीक है, एक्सचेंज हुई थी, उससे जुड़ा हुआ है। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। GST से जुड़ा हुआ है 101 संविधान संशोधन। उड़िया को जो है उड़ीसा लिखा जाए 96 संविधान संशोधन में ये कहा गया। और दल बदल से रिलेटेड कौन सा है आपका? 52 अमेंडमेंट 1985 में जो हुआ था। निम्न में से कौन SO2 के प्रदूषण का जो है उत्तम सूचक है? ठीक है, तो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का एक उत्तम सूचक माना जाता है। और कहाँ पे नहीं उगता है लाइकेन? तो जहाँ पे प्रदूषण होता है वहाँ पे नहीं उगता है। भारत का पहला लाइकेन जो पार्क है वो कहाँ पे है? वो आपका उत्तराखंड में एस्टेब्लिश किया गया है। फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जो है यकृत यानी लीवर में होता है। पीलिया या हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये ज़्यादातर प्रभावित करता है हमारे लीवर को। हर्पीस जो बीमारी है त्वचा को जो है इफेक्ट करती है। रेबीज की बात करें तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसको जो है इफेक्ट करती है। और ट्रैकोमा जो है ये आँख की बीमारी है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो अगर हम सबसे अधिक क्रियाशील की बात करें तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी हमारी? पोटासियम जो है यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम यहाँ पे बात करें भारत के किस राज्य में आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को जो है 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया? तो नागालैंड में जो है एक्सटेंड कर दिया गया। माई 2022 चर्चा में रहा एप्लीकेशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो माई 2022 जो एप्लीकेशन है चीन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। कौन सा देश कौन सा बैंक एशिया में डाटा सेंटर को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन का जो है इन्वेस्ट कर रहा है? तो यह है आपका AIIB बैंक, ठीक है, एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने कल रखा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया? तो ये वर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी जो वर्ड है इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा वर्ड ऑफ ईयर फॉर चिल्ड्रन 2021 जो है वो चुना गया था। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।